ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 13.1 51-52। तो सभी लोग आनंदित हुए और सभी ने बोला हरि हरि। गुरु आज्ञाए प्रभु से दिन तथाई गुरु भक्ति करी सुखे वंचिला गोसाई। गुरु की आज्ञा से भगवान गौर ने प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु की सेवा करते हुए दिन व्यतीत किया। रजनी वैष्णव मिली करे संकीर्तन गुरु रसहति नृत्य कर ये मोहन। सायंकाल में सभी वैष्णव ने एकत्रित होकर भगवान कृष्ण नृत्य करते हुए भगवान गौर ने सभी लोगों को मोहित किया। केशव भारती नाचे प्रेमानंद सुखे ठाकुर न चाहे हरि भले सर्वलोके। आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में निमग्न होकर केशव भारती एवं श्री चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया तथा सभी भक्तों ने हरि के नामों का उच्चारण किया। तो लोगों को दुख तो था कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, लेकिन जैसा हमने पहले ही बताया था संकीर्तन में वो सारे दुखों को भूल गए। प्रेमानंद पूर्ण दोहे पासर यापन ब्रह्म सुख अल्पकारी माना या दुजना। भगवत प्रेम के आनंद में वो दोनों स्वयं को पूर्णतः भूल गए और ब्रह्म सुख का आनंद उन्हें तुच्छ प्रतीत हुआ। इस संसार में जो ब्रह्म सुख है उसको बड़ा सुख माना जाता है। इस संसार में ब्रह्म सुख क्यों बहुत उच्चतम है भाई? ब्रह्म सुख क्या है? ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख है क्या? कौन सी अवस्था है? नहीं करना, आराम से बस रिलैक्स करना, मर्जी। हाँ जी बताइए, आप लोग बिल्कुल बताइए, ब्रह्म सुख क्या है? कुछ नहीं करना है, सुप्त अवस्था है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, बोलिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ये अगर हट जाए जीवन में तो सारा दुख सना समाप्त हो जाए। तो जन्म भी आपका ना हो, मृत्यु भी आपकी ना हो सोचिए, है ना? तो क्या है फिर? बीमारी भी ना लगे आपको, बुढ़ापा भी ना आए आपको, और उसके ऊपर से एक बहुत ही दिव्य जगह में आप पहुंच जाओ। तो इसलिए इस संसार के अधिकतर लोगों का जो लक्ष्य है वो क्या है? ब्रह्म, उसको प्राप्त करना। अधिकतर जितने भी आध्यात्मिक पथ हैं, कई सारे, बहुत सारे, कुछ केवल वो यही चाहते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ब्रह्म को प्राप्त करना, मतलब मोक्ष को प्राप्त करना, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा, नो मोर डेथ।
हम लोग बताते हैं ना कि हमें क्या समस्याएं हैं, 4 प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बचना ही जीवन का उद्देश्य है। तो वो हो गया आपका मोक्ष, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों का क्या उद्देश्य है? हमारा भी ये उद्देश्य है। प्रभुपाद कहते थे अक्सर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिलना ही चाहिए, इसलिए हम उनका चर्चा करते हैं। हाँ नहीं, इन्होंने कहा सिर्फ नहीं, व्हाट इज रियल थिंग, क्या है? ये चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चाहिए, लेकिन ये मिलेगा, अब इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप मिलेगा। चाहिए, ये भी चाहिए। हाँ, ये जाए, इससे छोड़ेंगे तभी भगवान के धाम में जाएंगे। तो ये तो चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़्यादा हमारी लालसा नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान की प्रेम भक्ति नहीं है, आदान प्रदान नहीं है भक्त भगवान के साथ। जैसे कि अब बोलते हैं इसी तरह से, जैसे जब हम भक्ति में आए तो भक्ति में आने से पहले हमारे दिमाग में बड़ी सारी चिंताएं रहती थी। कैसे होगा, ये कैसे होगा, पैसा कैसे कमाएंगे, ये सोशल स्टेटस कैसे बनेगा, उसको कैसे मुंह दिखाएंगे, वहाँ शादी में जाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें जाएंगे तो कैसे करेंगे, उसको क्या देंगे, उसका बहुत चिंताएं। तो जब हम भक्ति में आए तो हमारी ये चिंताएं कम होती चली गई, हमने ज़्यादा टेंशन नहीं ली किसी की दुनिया में, और अपने अपने घरों में हमें भक्ति करने में आनंद आने लगा, क्योंकि हमारे दिमाग से कई सारे ऐसे विचार चले गए, है ना। अब हम अपने घर में उठते हैं सवेरे, आराम से जप करते हैं, हाँ, टीम्स में कथा भी सुन लेते हैं, हाँ, उसके बाद प्रसाद बनाते हैं, उसके बाद कुछ घर के माहौल थोड़ा बेटर हो गया है तो हंसी मजाक भी थोड़ी अच्छी हो जाती है पहले से बेटर, और इस प्रकार से शाम हो जाती है और शांति से दिन निकल जाता है, और हम सो जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए 6 घंटे। और फिर हम सवेरे अर्ली उठते हैं, अर्ली उठ के हम सवेरे जपा करते हैं, अपने घर में हम आरती करते हैं, उसके बाद हम टीम्स ऑन कर लेते हैं, जूम ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास सुन लेते हैं, उसके बाद हम प्रसाद बने चले जाते हैं, फिर बच्चे को छोड़ देते हैं, फिर बच्चा आता है, घर का माहौल बेटर हो ही है, कुछ अच्छा हंसी मजाक हो जाता है, उसके बाद हम, हाँ, शाम हो जाती है, फिर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सो जाते हैं 6 घंटे। तो ये भी वही अवस्था है, ये भी वही ब्रह्म सुख की अवस्था जैसा ही है, ऑल तो नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट क्योंकि इसमें क्या नहीं है, आदान प्रदान नहीं है, जो कि भगवान के धाम है, जो कि ब्रह्म ज्योति में नहीं है, इसमें आदान प्रदान नहीं है ना। और अगर आदान प्रदान है भी, जैसे हमने बोला घर का माहौल अच्छा हो गया है, मजाक अच्छा हो जाता है, बातचीत हो जाए, वो आदान प्रदान मैं और मेरा पे ही लिमिटेड है, हाँ, तो वास्तव में ब्रह्म अवस्था तो नहीं कही जाएगी वो, क्योंकि हम अपने अपने घरों में ब्रह्म अवस्था में सुखी है ना। लेकिन इसमें वास्तविक आदान प्रदान जो होना चाहिए वो इसके अंदर नहीं है, जो भक्तों की सेवा और बहुत सारे कार्य उससे होता है, भक्तों का संग, उनकी सेवा और मिशन विज़न, उसमें लोग लगते हैं, आते हैं, जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के स्वभाव को पहचानते हैं, उसमें कुछ खट्टी मीठी बातें होती हैं, समझ गए। तो ये सुख उस ब्रह्म सुख से बेहतर होना चाहिए। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि भक्त लोग आपस में मिल के कटवा में माना संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि वो ब्रह्म सुख के आनंद उनको तुच्छ लगने लगे, जन्म मृत्यु बड़ा जरा व्याधि, ये क्या बेकार से, इससे बचना ही थोड़ी जीवन का पर्पज है। हाँ, घर में बैठ के जप करना ही तो जीवन का पर्पज नहीं है, हाँ, है ना। उसमें भी सुख है, सुख तो उसमें भी है, जैसे हमने चर्चा करी, लेकिन उसमें वो परम सुख नहीं है जो हमें प्राप्त होता है। जैसे कि प्रभुपाद ने भी कई बार बताया कि जो प्रचार का सुख है वो केवल इस संसार के अंदर है, इसलिए भोग लो भोग लो भोग लो, ये वाला सुख भोगने योग्य है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं भोग लो इसको, हाँ, प्रचार के सुख को भी भोग लो। किसी को जब हम कन्विंस करते हैं माला कर, वो जो करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, उसका जब जीवन परिवर्तित होते हुए दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम नई नई योजनाएं बनाते हैं, योजना बनाना हमारा रजोगुण के कारण कई सारी चीज़ें हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, है ना। हम मंदिर भवन निर्माण करते हैं भगवान के लिए, उसमें बुद्धि लग जाती है हमारी, फिर लोगों के पास जाते हैं, कन्विंस करते हैं, मिलते हैं, बुलाते हैं, फिर कुछ क्लास में 2 लोग आते हैं, थोड़ा बुरा लगता है, फिर प्रयास करते हैं, फिर एक दिन 10 आ जाते हैं, 10 लोग आए थे, फिर प्रसन्नता होती है, फिर हमारी पुस्तक नहीं बट रही है, फिर किसी दिन अचानक से 10 पुस्तक निकल जाती हैं, 100 निकल जाती है, बड़ी खुशी मिलती है।
ये उस ब्रह्म सुख से बड़ा है। और इसमें कृपा तो है ही, अधिक प्रयास कर रहे हैं हम लोग, है ना। और इस संसार में हम कहते हैं अधिक प्रयास मत करो, अधिक प्रयास मत करो, रजोगुण आ जाएगा। लेकिन रजोगुण तो है ही हमारे अंदर, क्या करें उसका। तो उसको इस प्रकार हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, है ना। तो रजोगुण से ही बच जाते हैं और उसका सुख भी ले लेते हैं, इस प्रकार। तो इसलिए भक्त लोगों को ये ब्रह्म सुख, ये आराम से घर में बैठ के हाँ कथा सुन लेना, और हाँ ये भी सुख है, बट दिव्य सुख नहीं है। यही मते आनंदे सानंदे रात्रि जाए, प्रभाते उठी या प्रभु मांगे न विदाए। इस प्रकार वे रात्रि आनंद पूर्ण भाव से व्यतीत हुई। प्रातः काल में हाँ इतना ज़्यादा एक्टिविटी, आप कहोगे इतना रजोगुण, रात को सोते भी नहीं है ना। भौतिकतावादी लोग सोते कहाँ हैं रात को। यहाँ देखिए, आपको रात को जगने का आनंद ही कुछ और है, जगने वालों को पता है वो। और उसी तरह से अगर भक्त रात को जगा रहे, आनंदित हो गए, कीर्तन मस्त है एकदम, अगले दिन सोना नहीं है, लेकिन वो इसकी कंडीशन है। तो आनंद से आपको वो आनंद भी ले सकते हो आप। प्रातः काल में भगवान गौर ने केशव भारती से जाने के लिए अनुमति मांगी। कब? प्रातः काल में। सोए नहीं प्रातः काल में, रात भर आनंद से कीर्तन नृत्य किया, सवेरे कह रहे अच्छा केशव भारती, अब हम गुरुजी हम चलते हैं, हमारा ये वाला कार्य पूरा, अब असली कार्य चालू होगा, अंत लीलाएं भगवान की चालू करेंगे। गुरु प्रदक्षिणा करी करे प्रणाम, नीलाचल जाई यदि पाई संविधान। उन्होंने अपने गुरु श्री केशव भारती की परिक्रमा करी, उन्हें प्रणाम अर्पित किया और कहा यदि मैं जगन्नाथपुरी में जाऊं तो मुझे शुभ स्थिति की प्राप्ति होगी। तो जगन्नाथपुरी में जाना ही उनका विशेष कारण था। उसके पहले हमने सुना था कि सची माता के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और सची माता ने क्या बोला कि वृंदावन यहाँ से बहुत दूर है, कभी कभी तो तुम्हारे बारे में मुझे पता चलता रहेगा, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी में, मुझे पता लगता रहेगा तुम कैसे हो। जैसे कहीं माता को पता लगता रहता है बच्चा हॉस्टल में कैसा है, पता लगता रहता ना। तो सची माता ने थोड़ा दूर भेजा जगन्नाथपुरी, वृंदावन से थोड़ा पास था। और उसके पीछे कई उद्देश्य रहे होंगे भगवान के, जो भी करते हैं उसके गहरे उद्देश्य होते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे जगन्नाथपुरी में जाना है। गुरुर चरण आज्ञा मांगे ठाकुर, केशव भारती रहिया करे दूर दूर। भगवान गौर ने गुरु के चरणों में आज्ञा मांगी, यह सुनकर केशव भारती का हृदय कंपित उठा। बताइए, भगवान को तो प्राप्त करते हैं, आप गुरु है, शिष्य को तो गुरु को भेजना ही है, वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, प्रचार कीजिए। लेकिन ये कैसा शिष्य है जो जीवन का उद्देश्य भी उसी शिष्य को प्राप्त करना है। तो केशव भारती का हृदय कंपित हो गया। कंपित हो गया मतलब क्या हुआ? कांप गया। आप लोगों का हृदय कांपता है कभी? जब प्रसाद नहीं मिलता तो हृदय कांपता है। तो यहाँ पर क्यों कांप रहा है हृदय? क्यों कांप रहा है? क्यों कांप रहा है हृदय? प्रचार करने के लिए। क्यों कांप रहा है हृदय? किसका कांप रहा है? केशव भारती का। हाँ जी, क्यों कांप रहा है? हाँ, भगवान जा रहे हैं तो प्रेम से कांप रहा है। तो ऐसा प्रेम कभी तो संसार में पैदा करो। समझ में आया? ये झंबाड़ा फंगड़ा, ये लड़ाई झगड़ा, ये थोड़ी कुछ। ऐसा प्रेम प्राप्त करने के लिए थोड़ा चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? ऐसा प्रेम प्राप्त है, ऐसा प्रेम हमें भी प्राप्त करना है कि हमारा हृदय भी कंपित हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जी? कुछ बताइए, आप बताइए, आप स्मरण में हैं? हाँ, क्या करना पड़ेगा? चिंतन। ये समझ नहीं आया, चिंतन क्या करूं? चिंतन मतलब और थोड़ा बताइए। ये आपस में एक दूसरे के प्रति कैसे पैदा हुआ है? हाँ जी, जो उन्होंने अच्छा दिया है उसको याद करके, और जो बुरा है उसे भूल जाना। जो बुरा है उसको भूल जाना। तो बताएंगे आप किसी का कुछ अच्छा और बुरा? तो भूल ही गए होगे आप। अच्छा, हाँ जी, कोई बताएगा? ये प्रेम पैदा करना है ना, क्या करें? ग्रेटिट्यूड। यस। भगवान की भक्ति करो। ना, रॉन्ग आंसर। यस। जैसे गौर प्रभु के पास कुछ होता है तो वो मुझे हर चीज़ देते हैं। गौर प्रभु के पास कुछ होता है तो इनको हमेशा दे देते हैं। हरि बोल।
ठीक है जी, और कुछ आपके मुंह से निकल पाएगा? बोलिए बोलिए, कोशिश कीजिए। हाँ, सेवा, वट सेवा ऐसे नहीं, हमने जो जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य चैतन्य ने बोला। हाँ जी, निकल लिया। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता से प्रेम पैदा होता है। व्हेन वी थिंक ओ दिस पर्सन हैज गिवन मी सो मच, ये हमें यहाँ से ये मिला, यहाँ से मिला, तो क्या होता है? नेचुरली प्रेम पैदा होता है। थोड़ा सोचा कर, सोचने से होगा, ऐसे थोड़ी होगा। हृदय उससे सॉफ्ट होता है। नहीं तो आदमी मैंने किया मुझे प्राप्त हुआ। हाँ जी, झूठ तो नहीं बोले ना? ओके, जैसे राधिका माता जी को शेयर कर देती है, तो जैसे उनके पास शार्पनर है, इरेजर हैं इरेजर, तो उनके पास इरेजर है, इनके पास नहीं है, तो वो शेयर कर देते हैं। तो शेयर कर दी तो क्या हो गया? उनके पास ज़्यादा पैसा है? तो ज़्यादा पैसा है तो शेयर कर देती है? पैसा होते हुए भी अगर देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देने की एक हैबिट होती है, तो चाहे पैसा कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? अरे क्या बात है। हाँ जी, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? मैंने तो बच्चों को बातें करते हुए सुना है। हाँ, पिद्दे पिद्दे बच्चों को, उसके पास बहुत पैसा है। हम आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं व्यास शासन में बैठ के, इसलिए मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है पैसा। पैसे से ग्रेटफुलनेस आती है हृदय में। खरीद सकता है आदमी पैसे से ग्रेटफुलनेस? हाँ, पैसे से प्रेम प्राप्त कर सकता है? खरीद सकता है? बाजार में खरीद सकता है? तो फिर पैसे से शास्त्र में क्या लिखा है? पैसे से क्या होता है? पैसे से अहंकार आता है। तो वाई वी शुड डिस्कस समथिंग विच इज एनीवे नेगेटिव? हाँ बताइए जी, ज़्यादा पैसा वाला ज़्यादा प्यार करेगा या ज़्यादा पैसे वाले से आप ज़्यादा प्यार करोगे? नहीं, राइट। चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र के दूर रहते थे, वो पैसे वाला था, मिलते नहीं थे। नहीं, पैसे वाला है, नहीं मिलना है। देन ही प्रूव्ड कि मेरा पैसा मेरा नहीं है, मैं तो नौकर हूँ। तो नौकर के भेष में वो आते हैं और चैतन्य मां उनको अपना लेते हैं और सारा पैसा भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो दो बातें कि एक कि यदि किसी के पास पैसा है, अक्सर लोग कोई दान देता है ना, तो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट सुनी है, क्या? इसके पास तो है ना। क्योंकि हम नहीं दे रहे हैं ना, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं फटाफट, मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। आपके पास एक बच्चा है, किसी पे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे वाला एक बच्चे को ब्रह्मचारी बनाने के लिए देना उसके लिए आसान है कि नहीं? नहीं है। उसके लिए वो बच्चा उतना ही बराबर है। चाहे एक बच्चे को देने में जितना कष्ट होगा अकेला, वैसे ही 4 में से एक को देने में उतना ही कष्ट होगा, उतना ही प्रेम है उससे। तो वैसे ही आपके पास 10 रुपये हैं, किसी पे 10 लाख है, उसको फिर भी देने में दुख होगा यदि वो उससे अटैच्ड है तो। इसलिए ये कमेंट कभी नहीं आ सकता है कि उस पर पैसा है तो उसने दे दिया। हाँ, दे के देखिए, मुश्किल काम है। बड़ी मेहनत से कमाया जाता है पैसा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमने बोला कि पैसा है तो ये नहीं कि उसके पास तो है इसलिए उसने इरेजर दे दिया, या उसके पास तो है उसने कर दिया। उसने दिया, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का मैटर है, जिसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। लेकिन उसको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए हम कुछ कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारा हृदय एनवियस है, ईर्ष्यालु है। इसलिए उसमें प्रेम कहाँ पैदा होगा? ऐसे हृदय में जो दूसरे की ग्लोरिफिकेशन के अंदर कुछ कमी निकाल के अपने को संतुष्ट करेगा, तो उसके हृदय में प्रेम कैसे पैदा होगा? नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि जिसने दिया है, चाहे वो पैसे वाला है, वेरी ग्रेट एक्ट ओके। और दूसरा हमने कहा पैसे के तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं उससे तो। और फिर भी वो व्यक्ति अगर नॉर्मल बना रह रहा है पैसा होने के बाद, तो इसका मतलब द ग्रेट पर्सन। ये हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। समझ में आया? हाँ जी, वेरी गुड एग्जाम्पल। और कुछ? ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। प्रेम पैदा करना है कि नहीं, या नफरत ही रखनी है यहाँ पर सीने में? याद है आपको अमोघ की स्टोरी? अमोघ जल रहा था, मरने वाला था,
महाप्रभु ने कहा कब तक इस हृदय में इस ईर्ष्या को रखोगे, निकालो इसको हृदय से, ईर्ष्या को, तभी प्रेम घुसेगा उसके अंदर। प्रेम पैदा करना ज़रूरी है, ऑप्शनल नहीं है ये। प्रेम पैदा करोगे तो डिवोशनल एक्टिविटी को लॉन्ग टर्म पे कर पाओगे, नहीं तो जैसे ही भक्तों से दूर जाओगे, गुरुकुल से दूर जाओगे, देन फिनिश्ड। हाँ, लेकिन प्रेम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से होगा। प्रेम पैदा करने की पहला स्टेप क्या बताया? ग्रेटिट्यूड पैदा करो, ग्रेटिट्यूड फील करो, ग्रेटिट्यूड बोलो। यस प्रभु जी बोलिए। जैसे कि हमें कुछ कोई देता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, छोटी सी बात है थैंक यू बोलना। थैंक यू बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में हम अंदर से बार बार सोचें। जब भी उस चीज़ को ले, हाँ ये मुझे उसने दिया था, ऐसे सिर्फ थैंक यू बोल के समाप्त नहीं करना है, बार बार चिंतन करना है कि हमें उसने दिया था। यस बोलिए जी, बोलिए। कालिंदी कूले। यस बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आ नहीं रहा है, ये सोचा ही नहीं था कभी। हाँ जी, कोई भी चीज़ अच्छा हो या फिर कुछ भी हो, महंगा से महंगा हो, अगर जब मैं उसको ख़राब कर देती हूँ, लेकिन उनके अंदर से ये नहीं आता, मतलब मेरे ऊपर गुस्सा नहीं दिखाती है क्यों ऐसा किया है। तो अंशिका माता जी का कुछ सामान ये यूज़ कर लेती हैं, कई बार ख़राब हो जाता है तो ये गुस्सा नहीं करती हैं। वेरी गुड। लेकिन मैं मतलब ये सोचते रहती हूँ हमेशा कि मुझे मेरे अंदर ऐसा और इनका हो जाता है तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। तो इन्होंने डबल काम किया कि ग्रेटफुलनेस फील करी और अपने को दुत्कारा, ये और अच्छा है। ओके यस। रत्न राधिका माता जी एक छोटा सा क्लचर लाई थी, बट वो उनको देने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब एक बार आती थी बस फिर वापस चली जाती थी। एक क्लचर लाई थी तो देने आती थी तो फिर चली जाती थी, मिलती नहीं होंगी माता जी। कि मैं बहुत छोटी सी चीज़ लेके तो उन्हें हिचक हो रही थी कि मैं इतनी छोटी सी चीज़ लाई हूँ, तो देते देते वो संकोच कर रही थी, जैसे सुदामा हाँ चिवड़ा देने में संकोच कर रहा था कि भगवान ने छीन लिया, तो आपने क्लचर छीन लिया। मैंने पकड़ा है, गले लगाया और मैंने खींचा। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है जो ओके बहुत रोई हूँ मैं भी, मतलब बहुत अच्छा लगा वो गिफ्ट लाई और मतलब उनको मैंने करा, ओके। फिर वो ठीक हुई बहुत। ये बोलना चाहते हैं। हाँ जी यस दैविक प्रभु। माधव चौधरी प्रभु, अगर आपको सामान की ज़रूरत पड़ती है तो अपना सामान दे देते हैं, जब वो आपसे मांगते हैं तो या तो होता नहीं है या देने का मन नहीं करता है। ओके वेरी गुड, शाबाश। सर हम सुबह बोलना था, परसों हमें जाना था और बलाईपुर मेरी सेवा थी गुरुकुल में रुकने की, तो हमने इनसे ऑन द स्पॉट ही बोला गुरुकुल बोली क्या पूछा, ऑन द स्पॉट इनसे बोला और फिर इन्हें छोटा बच्चा भी है कि ये सेवा आप कर सकते हैं, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसके लिए एग्री कर गए। हाँ एग्री कर लिया और उसको बहुत अच्छे से किया। ओके। मुझे कल रात भी कॉल आया मेरे पास कि आज किसी की सेवा है, मैंने कहा आज भी कोई नहीं। कल रात को भी इन्होंने प्रॉम्प्टली अपने आप से ही पूछा कि आज सेवा नहीं है तो मैं चला जाऊँ। ओके जैसे हमारी हमेशा करती हैं, हैं हमेशा करती हैं हमारे लिए। और तो कल भी मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो गई थी। कौन करती हैं? निर्गुण निर्गुण माधुरी करती हैं। हाँ फिर तो कल भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी मैं, साक्षी कह रही थी पढ़ाई नहीं हो पा रही मेरी। ओके तो कल भी माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया और ओके कल भी हमारी बहुत हेल्प की और ओके रात वेरी गुड। तो मैं उनके लिए ओके ठीक है जी। तो अगर ऐसा आप सोचते रहेंगे अपने हृदय में, तब ये कंपन पैदा होनी शुरू होगी। अब ये कंपन होती है अपने बच्चे के लिए, पति पत्नी वहीं तक रह जाती है। और कल प्रवृत्ति वो गई थी ना, तो प्रसाद का मैं मतलब फोन नहीं चल पा रहा था तो बात नहीं हो पाई, तो उन्होंने साक्षी को प्रसाद भी लेके भेजा। ओके प्रसाद लेके भेजा। तो महाप्रभु की एक लीला हुई थी, महाप्रकाश लीला। तो महाप्रकाश लीला में इसी तरह की चर्चाएं महाप्रभु कर रहे थे अपने भक्तों के साथ। हाँ, और सारे भक्त लेट लेट के रो रो के, हाँ, तो इसलिए हम ग्लोरिफिकेशन सेशन भी इसलिए होते हैं। तो ये ज़रूरी है, हृदय में करिए, नहीं भी कर पा रहे हैं तो अंदर से सोचते रहिए क्या प्राप्त हुआ, तो तब ये प्रेम पैदा होगा।
समझ में आ रहा है? फीस दे रहे हो इसलिए गुरुकुल में पढ़ रहे हो? क्यों नहीं? छल छल करी आंखी करुणा रजले, विदाए समय गौरा चांद करे कोले। केशव भारती के नेत्रों से विरह दुख के कारण निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगा। विदाई लेते समय उन्होंने भगवान गौर चंद्र का आलिंगन किया। हम सबको एक ना एक दिन विदाई करनी पड़ेगी। कोई जीवन से चला जाएगा, कोई दूसरी लोकेशन में चला जाएगा, जॉब बिजनेस। हाँ, कोई बच्चे गुरुकुल छोड़ के चले जाएंगे अपने अपने घरों में, और बड़े खुश होंगे। आज कल से हमें जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, कल से हमें सोते हुए कोई नहीं उठाएगा। वंडरफुल। क्यों? आप जाओगे 12 साल बाद या वटेवर, तो आनंदित होगे कि नहीं? है ना? सौर्य प्रभु कह रहे हैं यस, हम यहाँ से छुटकारा मिलेगा हमको, और अपने घर में हम स्वतंत्रता से जी पाएंगे। है कि नहीं? नहीं? कुछ महसूस होगा आप लोगों को? तो इस प्रकार से केशव भारती थोड़े से समय थे, बस संन्यास तो दी, इतना ही समय रुके। महाप्रभु तो साथ में नहीं थे ना उनके, वह इतने समय में ही उनको ऐसा फीलिंग हो रही है और वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। और क्या बोलते हैं? स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही आपन आर सुखे, करुणा कारण पद व्रजे बुल लोके। गुरु भक्ति लयो या बारे कर विधि कर्म, संस्थापन करी बारे संकीर्तन धर्म। सर्वलोके निस्तारिते करुणा प्रकाश, आमा विड़म्बिते कैला एत संन्यास। केशव भारती ने कहा आप स्वतंत्र हो, तो हम भी कहेंगे आप स्वतंत्र हो, आपकी इच्छा, जहाँ जाना जाइए। जीवों पर करुणा प्रदर्शित करके आप इनके अपने चरणों से संसार का भ्रमण करेंगे। आप जगह जगह जाएंगे, इसलिए हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। आप जाइए, नो प्रॉब्लम। जहाँ भी जाइए क्या करिए? प्रचार करिए, जीवों पर करुणा करिए। आपने यह दिखाया कि एक शिष्य को गुरु के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए, और हम लोग भी ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसे समर्पित होना चाहिए। और इस जगत में संकीर्तन धर्म की संस्थापना करने, अपनी कृपा से संसार के जीवों का उद्धार करने हेतु छलपूर्वक मुझसे संन्यास स्वीकार किया। तो मैं आपको क्या संन्यास दूंगा? भगवान की 6 ओपुलेंस में एक ओपुलेंस क्या है कि ऑल रिनंसिएशन, ऑल उनके बाद टोटल त्याग उनके अंदर है, किसी चीज़ से आसक्ति है ही नहीं। हाँ, ऐसा व्यक्ति क्या संन्यास लेगा? लेकिन ऐसा व्यक्ति मेरे से संन्यास ले रहा है, ये छलपूर्वक आपने किया, हाँ, ताकि आप इस संसार में भ्रमण कर सकें। क्योंकि भगवान वृत्ति परक कार्य करते हैं। एक गृहस्थ होकर अपनी पत्नी को छोड़ के अगर वो जगह जगह चले जाते, पत्नी माँ, तो लोग कहते हैं कैसा ग्रस्त है, कैसा ग्रस्त है। हाँ, जरूर इसने कहीं और किसी के साथ कुछ कर रखा है, रिश्ता बना रखा है। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं। फिर अब सन्यासी के बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता है। हाँ, तो सन्यास आश्रम लेके सन्यास का वृत्ति परक कार्य यही है कि भ्रमण करो, प्रचार करो। तो आपने इसलिए किया, तो हमें उस रोल में आ जाना चाहिए। हम लोग डिफरेंट रोल्स में आते हैं ना। तो जैसे कि हम लोग आते हैं रोल्स में टीचर्स के, जैसे हम टीचर्स के रोल में आते हैं तो हम किसी की पत्नी नहीं है अब। हाँ, हम किसी, समझ रहे हैं आप बात को, हम किसी का माँ नहीं है अब। ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल चेक करते रहें। हाँ, टीचर के रोल में है मोबाइल चेक करना? नहीं है ना? दैट मीन्स यू आर देयर टू टीच। हाँ, उसी तरीके से हर चीज़ में जिस रोल में हम हैं उसी रोल में आना पड़ेगा, उस रोल के वृत्ति परक कार्य करने पड़ेंगे। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए रोलों की। तो महाप्रभु ने कभी मिक्सिंग नहीं करी है ना, एकदम से उन्होंने कहा संन्यास ले लेता हूँ और इस रोल में चला जाता हूँ। वैसे हम लोग भी कभी विद्यार्थी के रोल में, कभी बाप के रोल में, कभी माँ के रोल में, कभी शिष्य के रोल में। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि तुम इसीलिए कि सारे संसार में धन की संस्थापना करो, आपने ये कराया, ये काम मुझसे करवाया। आमार निस्तार ये न हय विश्वम्बर, यही मोर वाक्य तुम्ही पाल ही अंतर। हे भगवान विश्वम्बर, मेरा भी उद्धार कीजिए। मेरे इस निवेदन से आप सहमत हो जाएं। कौन सा निवेदन? चरण परश करी चलीला ठाकुर, पथे जाइते प्रेमानंद बाड़ीला प्रचुर। अपने गुरु केशव भारती के चरणों का स्पर्श कर भगवान गौर चल पड़े। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने भगवत प्रेम अत्याधिक मात्रा में उनका और बढ़ता गया। महाप्रभु का प्रेम बढ़ता गया। महाप्रभु ने प्रेम को अधिक अधिक प्रकट किया। प्रेम तो हमेशा से ही था हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर भी प्रेम हमेशा से है। हाँ, लेकिन वो
हम भूल गए उस चीज़ को, उस रिश्ते को भूल गए, संबंध को भूल गए। कृष्ण कृष्ण बाली डाके अंतर उल्लासे, क्षणे करो धन क्षणे अट्ठ अट्ठहासे। अपने हृदय में अत्याधिक आनंदित हो गए, उच्च स्वर में कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगे। एक क्षण में वो क्रंदन करते और अगले ही क्षण में उच्च स्वर से हंसने लगते। तो कभी कभी जैसे आप लोगों के ऊपर कोई नहीं होता है, आप लोग किसी कमरे में हॉल में हो, तो कभी कभी ऐसा बोल सकते हो, क्या कृष्ण कृष्ण, ये होता है अबे इधर आ, उसके बदले कृष्ण कृष्ण। सोचिए इन बातों के ऊपर, हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता होगी अगर कभी आप ऐसा करेंगे। बुक वैया पड़े धारा नयन रजले, सूर नदी धारा ये न सुमेरु शिखरे। सुमेरु पर्वत के से गंगा के प्रवाह के समान उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा उनके वक्ष स्थल तक बहने लगी, रो रहे हैं। और यदि ऐसे आप लोग रोने लगे तो मुझे लगता है देवता प्रकट भी हो जाएंगे। अभी अप्रकट रूप में रहते हैं ना, वो प्रकट होकर जमीन पर लौटने लगेंगे। हाँ, तो आप लोगों को अश्रुधारा बहती है कभी कभी? कब बहती है? जब कोई डांट देता है। डांटने पर अश्रुधारा बहती है? बताइए जी, पीछे से धाराएं बहती हैं कुछ, कि बोल दिया इसने, ऐसा बोल दिया इसने, ऐसा कर दिया, अब हम उदास हो गए। होता है कि नहीं? तो ये उदासी कब हो रही है इनकी? ये भगवान के लिए ऐसी उदासी हो रही है, और हम पता नहीं किस किस चीज के लिए उदास होते रहते हैं जीवन पर, है कि नहीं? कदम्ब केशर जिनी एकटी पुलक, कंटकित सर्व अंग आपाद मस्तक। कदम्ब पुष्प के केशर रेशों के समान उनके शरीर पर रोम खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण शरीर कांटों से सुसज्जित हो। तो ठंड के दिनों में बिना स्वेटर पहने, मे भी शर्ट में, अगर आप छत पे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप महसूस कर पाओगे रोंगटे खड़ना किसको कहते हैं, पता है आपको? कभी खड़े किए? तो वैसे ही समझ लो इस कमरे के अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, या जैसे आपको पता चले कि आज रिजल्ट आने वाला है तो कई बार रोंगटे खड़े जाते हैं। मत करिवर ये न रंगे चली जाए, निर्भर प्रेम आए क्षणी कृष्ण गुण गाए। एक क्षण में वो उन्मत्त हो निरंकुश भाव से दौड़ने लगते, और अगले ही क्षण में अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण के गुणों का गान करने लगते। तेजी से दौड़ रहे हैं। जैसे आपको कोई हॉल दिखता है, मैदान दिखता है, तो क्या होता है? तेजी से दौड़ते हैं हम लोग। मैदान दिखते ही मन करता है ना दौड़ने का। ऐसे ही भगवान अचानक से दौड़ने लगे, और कभी अचानक से उनका गुणगान कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, अलग अलग भाव। जैसी जैसी उनको लीला याद आ रही है, माना रण छोड़ लीला याद आ रही है, तो भगवान भाग रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसी जैसी लीला गोपियों की याद आ रही है तो रो रहे हैं। क्षणिक पड़े भूमि रहे स्तब्ध हैया, क्षणे लंफ दिया उठे हरि बोल बलिया। एक क्षण में वो भूमि पर गिरकर स्तब्ध होकर रहते, अन्य क्षण में हरि बोल का उच्चारण करते, हवा में कूदने लगते। इसका मतलब क्या हो रहा था? वो निरंतर कोई मूवी देख रहे थे, हाँ, अपने मस्तक पे मस्तक चिंतन करते हुए निरंतर मूवी देख रहे थे, किसी दूसरी दुनिया में थे। जैसे कि कई बार लेक्चर सुनते हुए हम किसी दूसरी दुनिया में होते हैं, या क्लास में स्टूडेंट टीचर को देख रहा है लेकिन कहीं और देख रहा है वास्तव में वो, है ना, चिंतन है वो। वैसे ही किसी को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है महाप्रभु, लेकिन यहाँ पर निरंतर कुछ चिंतन कर रहे थे। तो निरंतर यहाँ पर चिंतन किस चीज़ का आता है? जो अक्सर हमारी चेतना रहती है जिस चीज़ के लिए, वही चिंतन आता है। और हमारी अक्सर चेतना यही रहती है कि आज कपड़े धुल गए कि नहीं, झाड़ू लग गया कि नहीं, खाना बन गया कि नहीं, आज ये हो गया कि नहीं, निपट गया काम निपट के अच्छा लगता है कि नहीं, है ना? थोड़ा सा रिलैक्स सा होता है ना? और अगले दिन वो फिर फैला मिलता है। तो काम कभी निपट ही नहीं सकता है। आप लोग निपट जाओगे एक दिन दुनिया से, लेकिन काम नहीं निपटेगा, चाहे ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, कहीं का भी हो। तो उसको करना तो है ही, लेकिन वो हमारे सर पे कैसे चढ़ सकता है? अगर वो सर पे चढ़ेगा तो हमेशा बैठे उठते किस चीज़ का चिंतन होगा? काम का ही चिंतन होगा। और काम आप जानते ही हो, काम एशु क्रोधेशु रजोगुणा समद्भुआ। भगवान कह रहे हैं इसको, काम के लिए तो कह रहे हैं। तो इसलिए चिंतन किसी और चीज़ का होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन भी अव्यवस्थित है, हमारा हृदय अव्यवस्थित है। उस हृदय को व्यवस्थित क्यों नहीं करने के लिए चिंतन क्यों नहीं है? कैसे इस हृदय को व्यवस्थित करूं मैं? लेकिन चिंतन कोई और है। इसलिए ऐसी फीलिंग कभी आने का समय ही नहीं मिलेगा, वो हो ही नहीं पाएगा।
और हमारा हृदय व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है? हमारा हृदय अव्यवस्थित है, कितनी भौतिक चीज़ों से अव्यवस्थित है। तो ऐसे ही करना है इसको, जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही रहना है, तो उसको व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिए। हाँ, तब ऐसा ही चिंतन हो सकता है। हाँ, सो इट्स ऑल मैटर ऑफ हियरिंग। करने का पर्पज यही है, श्रवण का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवण कीर्तन शुड लीड टू विष्णु स्मरणम। भगवान के स्मरण को कराने का पर्पज ही श्रवण है। ये नहीं कि श्रवण किया, बस्ता बंद किया, हो गया, छुट्टी, टन 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 टन। हम लोग भागते थे ऐसे, ये पर्पज नहीं है। पर्पज यही कैसे हम चिंतन कर पाए, इसलिए हम श्रवण कर रहे हैं। ठीक है जी। इसलिए गाय की तरह जुगाली करनी चाहिए। देखा ही नहीं होगा गाय को जुगाली करते हुए। गाय आप देखोगे इतना ड्रामा करती है, खाती नहीं है। खाती तो सवेरे है माना, पूरे दिन चिंगम चबाती रहती है। यहाँ से ऐसे जाता है साइड में, ऐसे। और वास्तव में क्या करती है वो? पूरे दिन खाने को और रबड़ी बनाती जाती है, रबड़ी। दूध शायद यही मुंह में बना लेती है दूध। तो उसी तरह से हमारे संत महात्मा, हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें गाय की तरह जुगाली करते रहना चाहिए, विचारों की जुगाली। हाँ, पूरे दिन जो खाया था, सवेरे जो खाया था, उसको जुगाली करते रहें और चिंतन करते रहें। ग्रेटफुलनेस के बारे में हमने, वो भी चिंतन है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सो आई होप आप विष्णु स्मरण करेंगे। आप विष्णु स्मरण करेंगे तो पड़ोसी को भी करा देंगे अपने आप। ठीक है जी, करेंगे आप लोग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।